नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने बुधवार को भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि यदि उनकी पार्टी इस साल के अंत में होने वाले चुनावों में सरकार बनाने में कामयाब होती है तो वो किसानों के कल्याण के लिए कृषि न्याय योजना लेकर आएंगे और इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर पंप के लिए बिजली फ्री दी जाएगी। इसके अलावा किसानों के ऊपर जो केसेस लगे हैं उन्हें वापस लिया जाएगा और साथ ही साथ जो किसानों को जो है बिजली 12 घंटे तक फ्री दी जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि जो कर्ज माफी योजना कांग्रेस पार्टी ने 2018 में शुरू की थी उसको चरणबद्ध तरीके से एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावों से कुछ ही महीने पहले एक योजना की घोषणा की है, एक योजना को शुरू किया है जिसका नाम है लाडली बहना योजना। और इस योजना के तहत हर महीने लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1,000 रुपए ट्रांसफर किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वो जो है इस 1,000 रुपए को बढ़ाकर के 3,000 रुपए तक ले जाएंगे। जानकारों का मानना है कि जो कमलनाथ ने कृषि न्याय योजना जिसकी आज घोषणा हुई है, ये जो योजना है ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना की काट है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो कमलनाथ ने घोषणा की है, क्या ये जो चुनाव इस साल के अंत में होने हैं उसके नतीजों पर कुछ फर्क डाल सकती है। सवाल ये भी है कि जो लाडली बहना योजना है क्या उससे महिलाओं के वोटिंग पैटर्न पर कुछ फर्क पड़ सकता है। और एक सवाल ये भी है कि क्योंकि दोनों ही पार्टियां मुफ्त देने की घोषणाएं कर रही हैं, बार बार घोषणाएं कर रही हैं, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रही हैं, तो सवाल ये है कि आखिर ये रुकेगा कहां, कौन कितना क्या चीज मुफ्त में देगा, क्या इसी से तय होगा कि मध्य प्रदेश के चुनाव कौन जीतेगा। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर रंजन श्रीवास्तव। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो यही जो जानकार कह रहे हैं आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो कृषि न्याय योजना अभी जिसकी आज घोषणा की है कमलनाथ जी ने, अभी उनकी सरकार बनती है, क्या आपको लगता है कि ये जो लाडली बहना योजना है इसका ये काट देकर सामने आए हैं? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। जब मुख्यमंत्री ने लाडली बहना स्कीम लॉन्च की उसके पहले कांग्रेस ऑलरेडी 5 गारंटी दे चुकी थी जो कर्नाटक में सफल था। उसी टेम्पलेट को कांग्रेस यहाँ पे लागू करने जा रहे थे। शिवराज सिंह चौहान चूंकि एंटी इनकम्बेंसी है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो लगातार गवर्नमेंट सोच रही थी क्या करें जिससे जो एंटी इनकम्बेंसी है गवर्नमेंट के लिए, लगातार 18 साल सरकार है, बीच में 15 महीने छोड़ दीजिए, तो उसको काट की खोज जारी थी। उस काट के स्वरूप लाडली बहना स्कीम आई है। तो लगातार सोचा जा रहा था कांग्रेस कुछ न कुछ लेके आएगी, क्योंकि लाडली बहना स्कीम एक भारी स्कीम लग रही थी। क्योंकि कैश इज द किंग, आज भी कैश इज द किंग। आप किसी को सब्सिडी दीजिए और किसी के हाथ में 1,000 रुपये दीजिए, 1,000 भारी पड़ेगा। तो लगातार लग रहा था कांग्रेस कुछ न कुछ लेके आएगी। 1500 घोषणा कर चुकी है। और सीएम ने दूसरी बात की, मुख्यमंत्री ने, उन्होंने कहा 1,000 को हम ले जाएंगे, 3,000 तक ले जाएंगे, 1,000 को 1250। तो और कांग्रेस के बीच जो थिंक टैंक थे लगातार सोच रहे थे। तो इसलिए किसानों की योजना बिल्कुल सही कहा, उसी कार्ड के रूप में ले आया गया। बीच में शिवराज सिंह चौहान जैसे 1,000 से 3,000 रुपए की बात कही, कमलनाथ ने कहा कि हम वो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। तो अभी खबरें सामने आ रही हैं कि सरकार ये कोशिश कर रही है ये तय करने की कि किस तरीके से 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाए। क्या ये सिर्फ उज्ज्वला वालों को दिया जाए या तमाम जो भुगतान है उनको दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो कमलनाथ जी ने कहा कि भाई जो 5 गारंटी का हिस्सा था कि 1,500 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, उसकी काट भी लाने की शिवराज सिंह चौहान कोशिश कर रहा है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि ये जो कृषि न्याय योजना है, क्या आपको लगता है कि ये काट के रूप में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि यहाँ तो पैसा ऑलरेडी जा रहा है। जी, वही मैंने कहा कैश इज द किंग। अगर एक घर में 3 महिला हैं, 2 महिला 2,000 रुपए, 3 महिला 3,000 रुपए, सीधे पैसा जा रहा है, जो कि बढ़ाने की बात हो रही है। तो अब मामला है फ्रीबी वर्सेस फ्रीबी, कांग्रेस की फ्रीबी और बीजेपी की फ्रीबी। अब जो सवाल आपका है क्या कामयाब कांग्रेस हो पाएगी अपने फ्रीबी को आगे बढ़ाने में उनकी कार्ड के रूप में, ये मतदाता को तय करना, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो किसानों की बात हो रही है, महिलाएं उन्हीं घर में है, किसान बहुत बड़ी संख्या में है। अगर महिलाएं एक 1.25 करोड़ है जो बीजेपी की नजर है, तो किसानी भारी संख्या में 1 करोड़ के आसपास है, उसी महिला उसी में है। तब किसान मतदाता है वो इवेल्युएट करेगा कि जो पैसा कांग्रेस दे रही है, जो सुविधा कांग्रेस दे रही है, क्योंकि कर्ज माफी की बात हो रही है, बिजली का जो पुराना बिल है, कर्ज माफी को एक्सटेंड करने की बात हो रही है, गैस सिलेंडर की बात हो रही है,
1500 रुपए देने बात हो रही है, लेकिन देंगे वो, और यहाँ देना शुरू कर दिया। तब जो वोटर को इवैल्यूएट करना है कि आखिर हमारा ज्यादा फायदा किससे होगा। तो जाहिर लड़ाई फ्रीबी की है, लेकिन अभी भी लगता है क्योंकि मामला जो कैश का है तो सरकार ने देना शुरू कर दिया है, तो कैश अभी भारी है। तो अभी कैश भारी। अच्छा सर, ये तो एक सवाल हो गया, लेकिन दूसरा आपसे सवाल मेरा ये है कि जैसे हमने अभी देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा कि लाडली बहना योजना में बहुत हेवीली इन्वेस्टेड है मध्य प्रदेश सरकार। तमाम योजनाओं का पैसा जो है डाइवर्ट करके लाडली बहना योजना में डाला जा रहा है। कोई भी दूसरे काम डेवलपमेंट वर्क्स हो नहीं रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये कितना सस्टेनेबल है। अभी आपने कह दिया 1000 रुपए से 3000 रुपए ले जाएंगे, 1.25 करोड़ महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए देंगे, पैसा आएगा कहाँ से? अच्छा, मान लीजिए अपोजिशन जो है अभी कांग्रेस पार्टी, उनकी सरकार भी आती है तो वो भी 1500 देंगे, 500 का सिलेंडर देंगे, मुफ्त में 5 हॉर्स पावर तक की बिजली देंगे, 12 घंटे तक बिजली देंगे, बिजली के बिल माफ करेंगे, मतलब तमाम चीजें फ्रीबीज के तौर पर अनाउंस है। तो ये क्या सस्टेनेबल वाकई में है? क्या आपको लगता है? सस्टेनेबल नहीं है। अभी देखिए क्या कहा है सरकार ने, 21 साल तक के उन्होंने एज कर दिया। 23 साल से महिलाओं को देना शुरू कर दिया था, जो मिनिमम एज थी 21 साल कर दिया। कुछ वोटर छूट रहे थे, ऐसा लग रहा था। हाँ, लेकिन फिर कहा जो ट्रैक्टर जिनके पास है उनको भी देंगे, लेकिन जब चुनाव हो जाएगा, अभी की योजना मान लीजिए, एक रफली मान लीजिए 1.5 करोड़ महिलाएं हैं और 1000 रुपया दे रहे हैं, तो करीब 1500 करोड़ रुपया महीना हुआ, साल में 18,000 करोड़ रुपया, 5 साल में 90,000 करोड़ रुपया, लगभग 1 लाख करोड़। क्या सरकार दे पाएगी? कहाँ देगी? सरकार का जो लिमिटेड रेवेन्यू है, वैट का है, एक्साइज का है, ट्रांसपोर्ट का है, इससे पूर्ति नहीं होगी। या तो आप पेट्रोल 200 कर दीजिए, डीजल 200 कर दीजिए, ऐसा होना संभव नहीं है। वैसे मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा महंगा है पेट्रोल डीजल, तो सस्टेनेबल नहीं। बाद में मुझे लगता है जैसे कृषि माफी में जो हुआ था, जो लोन माफी में कांग्रेस ने किया था, इनकम टैक्स पे वाले मामले आ जाएंगे, कंडीशन लग जाएगी, फटबट ले जाएगा, ट्रैक्टर आ जाएगा, इनकम टैक्स पे ही आ जाएगा, 5 एकड़ के जमीन का मामला आ जाएगा। अभी तो सबको देने की बात हो रही है। तो सरकार को, अगर जो भी सरकार हो, कांग्रेस या तो आपको क्या लगता है, आपका मानना है ये कि जो 1.25 करोड़ महिलाएं जिनको अभी ये पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है, चुनाव आने के बाद यदि बीजेपी भी सरकार बनाती है तो सबको नहीं मिलेगा? सस्टेनेबल नहीं है। जो आपका सवाल था, सस्टेनेबल नहीं है फाइनेंशियली, अदरवाइज जो स्टेट में सारे काम रुक जाएंगे, कुछ काम नहीं। अच्छा सर, जब सस्टेनेबल नहीं है और सबको मालूम है कि चुनावों के लिए ये ही किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी चुनाव में अभी एंटी इनकम्बेंसी, जैसे आपने कहा कि उससे लड़ रही है, उससे निपटने के लिए इस तरह का जो ये योजना लेकर आई है, तो क्या ये वोटर देख नहीं पाएगा? क्या वोटर इसको सी थ्रू नहीं करेगा? क्या वोटर नहीं समझता है कि ये सिर्फ चुनावी पैंतरा है? इसलिए बहुत शार्टर में किया जाता है, चुनाव आते थे किया जाता है। वोटर को सोचने का मौका कहाँ मिलता है? आपने घोषणा की, दूसरे ने घोषणा कर दी, अभी केजरीवाल ने कुछ और घोषणा करेंगे। तो यही तो दिक्कत है जो लोकतंत्र में। वोटर पर इतनी अगर वो सोचने का मौका होता तो कोई बात क्या थी, लेकिन इवैल्यूएट फिर ही वोटर करता है कि पैसा कौन दे रहा है, फायदा किससे है, लॉन्ग टर्म फायदा किससे है। लेकिन कई बार ये चीजें सफल हो जाती हैं, मुझे लगता है। अच्छा सर, आपको फाइनल मेरा सवाल है ये कि क्योंकि सस्टेनेबल है नहीं, ये भी आशंकाएं जताई जा रही है कि चुनावों के बाद हो सकता है सबको नहीं मिले, इफ्स एंड बट्स लग जाएं, दूसरी पार्टी आ रही है वो भी हो सकता है सबको जिस तरीके से घोषणाएं की जा रही है उस तरीके से ना मिले। तो सवाल ये है कि आफ्टरऑल ये जो घोषणाएं हो रही हैं, इसका चुनावों पर क्या नतीजा होगा? मतलब कांग्रेस के जो घोषणाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणाएं, ओवरऑल आप इसको कैसे देखते हैं कि चुनाव किस तरफ जा रहा है? देखिए, बिल्कुल एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, और नैरेटिव कुछ दूसरा नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, नैरेटिव फ्रीबीज का है। जो प्रधानमंत्री रेवड़ी कल्चर की बात की, वो ऑलमोस्ट रेवड़ी कल्चर चल रहा है, ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात जो पिछली बात पूछी थी, उसमें मैं कुछ और जोड़ना चाहूंगा। वोटर इतना एग्जैक्टली सोच नहीं पाता है। होता जैसे अगर मैं सोचूंगा 3 लाख करोड़ का कर्ज है हमारे स्टेट के ऊपर, हम पैसा देते तो हमारी जेब से ही जाता है, सरकार कहाँ से लाएगी पैसा? इतना दूर तक वोटर सोच नहीं पाता है। तो जो घोषणा है, घोषणा से ही ये लगातार कोशिश हो रही है कि मतदाता को हम प्रभावित करें, और हर बार होता है, इस बार कुछ ज्यादा हो रहा है मुझे लगता है। तो मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है लाडली बहना योजना लाई है, और उसकी काट के तौर पर कमलनाथ ने कृषि न्याय योजना की घोषणा की है। लेकिन फैसला वोटर्स को करना है कि आखिर ये पैसा आएगा कहां से, और क्या ये जो फ्रीबीज हैं जिनको रेवड़ी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, क्या ये रेवड़ियां लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हैं या नहीं है? एमपी राउंडअप में आसिफ इत्ता, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।